कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ज्योतिष विज्ञानी, नेचुरली हमारा आप जानते होंगे भारत से जब भी रॉकेट वगैरह प्रक्षेपण होता है तो बड़े सारे पूजा पाठ नरियल वरियल डाल के करते हैं, क्योंकि चंद्रयान फेल हुआ था तो उसके बाद से ऐसा बताया जाता है। तो मुझे जान के बड़ा प्रसन्नता अनुभव हुआ है कि जब भी नेचुरली जब ऐसे रॉकेट प्रक्षेपण के लिए अगर वैज्ञानिक लोग किसी एस्ट्रोलॉजर से इसका संज्ञान लिए होंगे या पूछताछ किए होंगे तो नेचुरली ये चीज बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है इस समय कि ये देखिए मकर लग्न मकर राशि 24 दिसंबर 2025 7:38 ऐसा कुछ टाइम था, तो 8:54 AM। तो ऐसे कंडीशन पे मकर लग्न मकर राशि इसी में प्रक्षेपण किया गया और सब कोई बहुत खुश थे। तो ऐसे कंडीशन पे अगर कोई चीज को प्रक्षेपण किया जाए तो एस्ट्रोलॉजिकल वैल्यूएशन से ये पता चलाया जा सकता है कि भाई इसका लक्ष्य क्या हो सकता है। तो इस कुंडली को देखने के बाद ही मेरे मन में पहला डाउट शंका आया कि कहीं मस्कू चाचा यूएसए वाला हमारे इंडिया को पैसा वैसा खिला के बेटा बोले कि हमको बिना टावर का, यानी सोचो जितना सारा टावर अभी बना हुआ है भारतवर्ष में वो सारा टावर क्या होगा फुश, और लोगों को जो पैसा दे रहा था टावर वाला, यहाँ हमारे यहाँ जितने सारे लोग टावर दिए हैं सब अमीर बन के बैठे हैं, महीना 50-60 हजार लाख रुपया कमा लेते हैं। टावर का किराया भाड़ा ऐसा कुछ उनका कुछ था, अभी पता नहीं क्या है। तो वो सब खुश हो जाएंगे, कोई बात नहीं, खुश हो जाए, गवर्नमेंट का चीज है, हमें क्या चिंता करना है। लेकिन प्राइवेट कंपनी जो हमारे यहाँ जियो एयरटेल वोडा और कौन कौन सब है BSNL, इनका टावर वावर का धंधा चौपट, कोई बात नहीं। और जब गवर्नमेंट सभी चीज को प्राइवेटाइज कर रहा है तो इसको भी किया, उसमें मुझे कोई चिंता का बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग बेरोजगारी होंगे, पैसा का कमी होगा, ठीक है, वो हो जाएगा। दूसरा, ये कुंडली ये कह रहा है कि भाई इस समय अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल जो वर्तमान हमारे देश के लोगों को बताया जा रहा है कि इससे कहीं भी इंटरनेट पकड़ लेगा, कहीं भी कॉल पकड़ लेगा, खर्चा कम हो जाएंगे और लोगों का जो कम्युनिकेशन है वो और ज्यादा स्पीड एंड फास्ट हो जाएगा, या फिर इंडिया अमेरिका और गूगल और बाकी लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अब ये कहाँ तक सच झूठ है वो तो समय बताएगा, क्योंकि चाइना अमेरिका और बाकी कंट्री इसको डोमिनेट करके बैठे हुए हैं। तो इस समय अगर ये सोचा जाए या ये विश्वास किया जाए कि उनसे हम लोगों का कंप्लीटली आउट हो जाएंगे, ऐसा नहीं दिखता है। क्योंकि ये लग्न चंद्रमा दोनों पाप कर्तरी में है, पीछे मंगल आगे राहु, बीच में मकर लग्न राशि है। कंडीशन इज गुड, नहीं तो कोई ज्योतिष इस लग्न राशि को कभी भी नहीं करता। और मैं जितना तक समझता हूं हमारे 56 इंच साहब जरूर देखे होंगे तभी जाके छोड़े होंगे, या हमारे वैज्ञानिक लोग भी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी को बहुत मानते हैं, विश्वास करते हैं। तो नेचुरल बात है, ये दिखाई दे रहा है कि वो लोग जरूर देखे होंगे तभी जाके इसको अलाउ किए होंगे। लेकिन इस कुंडली से ये भी पता चल जाएगा कि भाई सरकार जो बता रहा है या दिखा रहा है उसका क्या होने वाला है, क्या सच है। और मैं जो अभी इस समय देख रहा हूँ, जो अरावली पर्वत तोड़ फोड़ करके किसी कंपनी को दे देना, एटॉमिक वगैरह जो नया बिल वगैरह साइन हो रहा है, शांति उन्ति कुछ है ना, वो बड़े बड़े सेठ जी लोगों को, पैसा वालों धनाढ़ लोगों को दे देना, प्राइवेटाइज हो जाना, जिसके लिए विपक्ष भी हो हल्ला शोरगुल कर रहा है। आई डोंट नो कहाँ तक सच है झूठ है, वो तो विपक्ष कुछ भी कर सकता है और इंटरनेट का जमाना है। लेकिन इसीलिए मैं ज्यादातर जियो पॉलिटिक्स एस्ट्रो जियो पॉलिटिक्स, इसलिए ये चैनल खोला संजय जी 75 ट्रू पॉलिटिक्स ट्रेनिंग, कि भाई एस्ट्रोलॉजिकली कंडीशन क्या बता रहा है और मेरा टारो कार्ड क्या बता रहा है और मेरा पासा गोटी क्या बता रहा है। और ये लोग तो कभी भी मतलब गलत नहीं बताएंगे। हो सकता है मेरा प्रेडिक्शन कहीं गलत हो जाए, अलग बात है, लेकिन मैं डिकोड नहीं कर पाऊं वो अलग बात है। जैसे इमरान खान डेथ वाला जो वीडियो है, अभी तक मैं पब्लिश भी नहीं किया, उसमें मैं एस्ट्रोलॉजिकली 100% बोला कि इमरान खान नहीं मरा होगा।
लेकिन टैरो कार्ड में ना येस का कार्ड निकला और मैं वहां पर थोड़ा सा शंकित हो गया। येस कार्ड मतलब नहीं मरा, और मैं वहां बोला कि शायद संभवतः लग रहा है। और दूसरा वहां स्ट्रिक्टली बोला कि देखो ये गुप्त स्थान में इसको कहीं रखा गया है, तो वो डेथ सेल में उसको रखा गया है। तो इतना सटीक होने के बावजूद भी उस वीडियो को मैं पब्लिश नहीं किया। मतलब 1 दिसंबर का वीडियो है, उसका 3 दिन पहले का आया और मेरा दिमाग खटका उसमें, और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाया और उसका कुंडली निकाला, प्रश्न कुंडली, और देखा कि यस, और उसके बाद आ गया। लेकिन फिर भी मेरे को डाउट हुआ, शंका हुआ कि नहीं, ये मेरा तो कमजोरी है, या मतलब कहने का मतलब है कि हम एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं हो सकता है। हम गलत हो सकते हैं, टैरो कार्ड कहीं हमारा सरस्वती और माता रानी का डिस्कनेक्शन हो गया होगा एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जी के साथ, माँ काली के साथ, तो अलग बात है। लेकिन हमारा पासागुटी, हमारा टैरो, हमारा एस्ट्रोलॉजी, हमारा ज्योतिष हमें किसी भी कीमत में गलत, हमारा कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन किसी छोटा माइक्रो लेवल पे, लेकिन वो वीडियो गलत नहीं हुआ है, ठीक ही हुआ है। आखिरी पॉइंट जो मैं बताया था उसमें कि ये गुप्त स्थान में है, और टैरो कार्ड में पॉजिटिव निकला, लेकिन बाय मिस्टेक मेरा माउथ स्लिप किया, या फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ और उसमें बोल दिया। लेकिन ऑल्टरनेटली जो फाइनल पॉइंट उसमें दिया हूं, कोशिश करूंगा कल पब्लिश करने के लिए उस वीडियो को, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में, कि भाई वो वीडियो आप देख सकते हो। और उसमें भारत का मंगल का महादशा 2026 का भी कुछ पॉइंट्स वहां पर हैं, क्योंकि मंगल का महादशा को डिकोड करना और 2026 को एक वीडियो में नहीं है, 1 घंटा 30 मिनट का भी वीडियो दे दिया हूं आज का जो मेरा वो पब्लिश किया, हर एक महीना का अनुसार उसमें दिया हूं मैं। ऐसे कंडीशन जो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर अगर हम लोग डिकोड करें भारत का मंगल का महादशा, मोदी जी का मंगल का महादशा, और मेरा भी मंगल का अंतर्दशा, तो और वृश्चिक का यहाँ पनौती चल रहा है, हमारा मोदी साहब का वृश्चिक वाला जो कुंडली है उसको देखोगे तो इस समय उनका धन वाणी परिवार स्थान में चतुर्ग्रही योग, मंगल शुक्र सूर्य बैठे, बुध पीछे पीछे आ रहा है, और इस घर में शनि का दृष्टि और केतु का दृष्टि मंगल के ऊपर, और मंगल कंबस्ट, लग्नाधिपति वृश्चिक का कंबस्ट, और जब भी हाउस कंबस्ट होता है तो बहुत सारा गलत करवाता है। अच्छा बात है कि टेक्निकली अभी बांग्लादेश के बारे में वो चुप हैं, मोदी जी चुप हैं, अच्छा बात है, गुड पॉइंट, उसमें खराब नहीं है। लेकिन ये कंडीशन जब आगे आगे सोचो, उनका तृतीय स्थान छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी देश अंगारक बनाएगा, तो कहीं युद्ध नहीं कराते। फिर आगे चतुर्स्थान में शनि मंगल कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का हेल्थ इशू नहीं कराते। और ये चतुर्स्थान भूमि भवन वाहन माता सुख मन 4th हाउस, मोदी जी 2026 उनके लोगों के द्वारा पीड़ित होते हुए, उनके लोगों के द्वारा पीड़ा पाते हुए, या यहाँ पर ऐसा करता है ना, जब सूर्य भी वहां पहुंच के क्रॉस करेगा तो भांडाफोड़ी योग करवाएगा, और यहाँ ग्रहण कराएगा तीसरा स्थान वृश्चिक राशि का चतुर्थ स्थान के ऊपर, माइंड के ऊपर, तो उनके द्वारा कुछ ना कुछ गलत होना। और जनता यहाँ चतुर्थ और पंचम, तो शनि और मंगल का जब युद्ध हो जाएगा वहां, तो जनता उग्रता में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे कंडीशन पे जब सूर्य राहु को क्रॉस करेगा, शनि को करेगा, तो देश का कोई ना कोई बड़ा नेता के ऊपर मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट का भी योग दिखाई दे रहा है। ऐसा हो जाएगा, बड़ा संभावना नहीं है, बड़ा संभावना है कि ऐसा कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और देखो यहाँ पर मैं बीजेपी का जो कुंडली देखा हूं, उनका सिंह लग्न राशि के ऊपर श्रापित योग है, और श्रापित योग के इस समय केतु चल रहा है, तो वो जब अभी पावर में केतु आ रहा है, आप देख लो कोई भी सिंह राशि वालों का हालत खराब है, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हो रहा है और उनको एनेस्थेसिया काम नहीं कर रहा है, तो छटक छटक करके उनका ऑपरेशन चल रहा है, डबल एनेस्थेसिया देने के बाद भी वो एनेस्थेसियासिस्ट भी पागल हो रहा है। तो ऐसा बीमारी की पता भी नहीं चल रहा है कि क्या बीमारी है, तो बड़ा कंडीशन, कोई लोग तंत्र मंत्र जंत्र के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो सिंह हालत खराब बहुत है अभी, आप मानो मत मानो, एनर्जी बहुत ड्रॉप डाउन कर रहा है। तो बीजेपी का हालत पता नहीं क्या हो सकता है, आने वाला समय बहुत ज़्यादा ऐसा नेगेटिव, और जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी और डीप स्टेट और अमेरिका और चाइना सब पीछे पड़े हुए हैं, और नेचुरली कोई उन्नति करे तो उसका उन्नति देख के तो आदमी सहन नहीं कर पाता है।
तो चलिए हमारा वो मोदी जी का बात तो छोड़ो, मेन सब्जेक्ट था पीएसएलवी का प्रक्षेपण और इसका कुंडली। यहाँ पर देखो इस कुंडली का अगर हम बोलें कि लाभ होगा क्या, बुध बैठा है कम्युनिकेशन का प्लैनेट, यस लाभ होगा, लेकिन लाभाधिपति मंगल कंबस्ट अवस्था में है तो बहुत लाभ नहीं हो सकता है। दूसरा पाप कर्तरी लग्न राशि को पकड़े हैं यहाँ, तो कितना सफल होगा इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है। जरूर शनि बहुत पावरफुल है, इसलिए लग्नाधिपति और चंद्राधिपति सुपर पावर में है, अच्छा रहेगा बोला जा सकता है। लेकिन द्वादश में मंगल और इस शनि के ऊपर भी मंगल का दृष्टि है, तो धन के घर में राहु बैठा हुआ है, गुरु का दृष्टि है, इसीलिए गुड है, बच जाएगा। परंतु ये प्रक्षेपण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे डाउट तो दे रहा है। नहीं, यहां 4 1 5 पहले परेशानी देगा, उसके बाद सफलता देगा। 5 गुड है, बुध का नंबर है, तो कहीं ना कहीं अच्छा करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली मुझे कहीं ना कहीं आई एम इन डाउट कंडीशन, और इसके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा। और ये कार्ड हाँ का है, पॉजिटिव का है, द फूल है, और संभवतः तो हमें कोई फूल बना सकता है। यानी ये कार्ड कहता है कि हाँ जरूर इसमें मस्कू चाचा का भी कोई नौटंकी हो सकता है। क्या ये कम्युनिकेशन सेक्टर में खाली काम करेगा? नहीं, ये कार्ड जहां निकल गया यहां पर संभव तो बहुत सारा संभावनाएं को भी देता है। बहुत कुछ जो आप लोगों को अभी तक बताया गया उससे भी ज्यादा कुछ ये प्रक्षेपण हमें दे सकता है अगर सफल हुआ तो, क्योंकि ये लो अल्टीट्यूड में इसको फिट करने वाले हैं, तो इट्स ए वेरी गुड वन। परंतु इससे छठा में गुरु बृहस्पति बैठे हैं तो बहुत ज्यादा इसको मेंटेनेंस का जरूरत पड़ेगा। अष्टम में केतु पड़ा हुआ है तो इसको बहुत ज्यादा मतलब बाधा भी सृष्टि होगा। तो ले दे के द्वादश 6 8 12 एक्टिवेट है, तो ऐसे कंडीशन पे कोई भी ऐसे लग्नों को अगर पकड़ के काम करते हो तो उसमें बहुत सारे थ्रेट्स आ सकते हैं, और ये मुख्यतः कई प्रकार का परेशानी को दे सकता है। क्या ये सफल प्रक्षेपण है? और यहाँ पर कार्ड आके आ रहा है अनिश्चितता एंड 2 ऑफ मून, 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और ऐसे कंडीशन यहाँ पर एक प्रकार का देखो ये अनिश्चितता का है ही, तो अनिश्चितता और क्या बताएं इसमें, उसमें और ज्यादा चिंता नहीं करना है, बहुत सारा बात इसमें फिर निकल के बाहर आ जाएगा। और एक बात है कि बांग्लादेश और इसका कंडीशन पे योगी जी साहब जो आज बोल रहे थे कि भाई मुंह में दही जम गया है, और कोई भी बांग्लादेश में वो लड़का मर जाता है, उसके ऊपर किसी का भी कोई बातचीत नहीं आ पाता है, तो ये नेचुरली एक बड़ा दुखद विषय है। तो ये जो घटनाक्रम है और जिस प्रकार का अभी धार्मिक उन्मादना, उग्रता और कंडीशन बिल्डअप हो रहा है, तो 2025 को आप अगर उपक्रम समझो, टेलर समझो, तो 2026 जरूर फिल्म दिखाई दे रहा है। और ग्रह गोचरीय स्थिति भी ऐसा बना हुआ है। और ये जो प्रक्षेपण हो रहा है, इसका जो लग्न कुंडली को देख रहा हूँ, राशि कुंडली को मैं देख रहा हूँ, और ये खुद इसका अधिपति में बल है। देखो ये इसीलिए पावरफुल क्योंकि मकर लग्न, मकर राशि अभी बहुत अपने से बहुत पावरफुल है, लेकिन पीड़ित भी है क्योंकि पाप कर्तरी में है। तो पाप कर्तरी में होना तो आशा के अनुरूप फिर फल नहीं कर पाता है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा बहुत परेशानी कंडीशन दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि ये कम्युनिकेशन और बाकी चीज के लिए है, और इस समय अच्छा ये भी है ना, अगर अभी प्रक्षेपण नहीं किया जाता तो फिर और आगे अच्छा प्रक्षेपण का योग लंबे समय तक दिख भी नहीं रहा है। होगा, बहुत ढूंढ ढांड के निकालने से हो जाएगा। लेकिन इस समय सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ गुरु वर्गोत्तमी है। लेकिन वर्गोत्तमी ठीक है, कुछ बुरा नहीं करेगा, लेकिन ये बकरी भी है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, बकरी हो गया, अतिचारी भी है, और इस कंडीशन पे उच्चाभिलाषी भी है, इस कंडीशन पे राहु को भी देखा है। इसलिए भगवान करे कि ये पॉजिटिव हो, ये प्रार्थना करूंगा भगवान को कि ये पॉजिटिव हो। और इसमें ये भी समझना चाहिए कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन,
तो बहुत अच्छा बात है।